सेलुलर है या सेलुलर है? Acellular. Acellular. Acellular means what? Without cell. Cellular means presence of cell, right? Acellular means क्या होगा? Absence of cell. Yes. So viruses are a cellular a group of organisms. इसके अलावा आपके जो वायरसेस होते हैं ना बच्चा लोग, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. ऑब्लिगेट समझते हो? पैरासाइट्स का मतलब सबको पता है. Is there anyone who don't know the meaning of parasites? पैरासाइट सबको पता है क्या होता है? साइटिक, कुछ याद आ रहा है? ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक. So what is the difference between parasitism and saprophytic में? क्या डिफरेंस है दोनों में? नहीं याद आ रहा है? Parasitism means what? Deriving nutrition. Yes or no? सेम आपका जो saprophytic है उसमें भी क्या करते हैं? Deriving the nutrition only. But difference क्या है दोनों के बीच में? Parasitism lives on living body for nutrition, right? Yes. Or saprophytic, it lives on dead body. Dead. Yes. So this is the difference between the parasitic and saprophytic. जिसने नहीं किया होगा last time, उसको समझ में आ गया होगा. Okay? तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? Obligate मतलब क्या होता है? जहाँ पे कंपल्शन वर्ड यूज होता है वहां पे हम ऑब्लिगेट यूज करते हैं. लाइक कि अभी आपने देखा कि वायरसेस आर द असेलुलर, राइट? एंड वी नो कि सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ. यस और नो? Yes. तो लाइफ का बेसिक यूनिट है, अगर इनके अंदर वही नहीं है, सेल्स ही नहीं है, तो वो कैसे रेप्लिकेट करेंगे? मतलब फंक्शंस कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कैसे कैरी ऑन करेंगे? सो दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. मतलब वो खुद से कुछ नहीं कर सकते. हर एक चीज के लिए उनको क्या चाहिए? होस्ट बॉडी चाहिए. क्या चाहिए? होस्ट बॉडी. होस्ट बॉडी मिलने के बाद ही उनका मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा और उसके बाद ही वो कर सकते हैं. ठीक है? उनका रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, जो भी चीज है. सो दे आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. मतलब जब तक उनको एक होस्ट बॉडी नहीं मिलेगा, दे कैन नॉट सर्वाइव इन नेचर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इतना क्लियर है सबको? Yes, miss. ओके. वायरसेस के हमने कुछ और भी डिस्कशन किए थे लास्ट टाइम. वायरसेस नेम किसने दिया था बच्चा लोग? Pasteur. Scientist. Yes, Louis Pasteur. Correct. Name was given by Louis Pasteur. इसके अलावा the obligator parasite, ये सेंटेंस किसने बोला था? M.J. Bejernik. वेरी गुड. एमजे बेजक ने क्या बोला कि दे आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट. मतलब कंपल्सरी होस्ट बॉडी चाहिए चाहिए फॉर देयर सर्वाइवल. नेक्स्ट, स्टैनली ने क्या बोला था? Viruses are contagious. यस, वायरसेस आर कंटेजियस. और उन्होंने एक बोला था कंटेजियस वाइवम फ्लूइडियम. मतलब क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कंटेजियस, स्प्रेड होता है. वाइवम मतलब लिविंग कंडीशन में जब उसको होस्ट मिलता है. एंड उसके बाद में क्या बोला उसने? फ्लूइडियम. फ्लूइडियम मतलब क्या होता है? इट इज दे आर लाइक इन अ फ्लूइड. मतलब फ्लूइड जो उनका होता है ना वायरसेस का, इट इज इन्फेक्टियस. अब वायरल फीवर सबको पता है, स्नीजिंग वगैरह जो होता है, राइट? तो उसमें कंटेजियस क्या होता है? ड्रॉपलेट्स. आपको स्नीजिंग आ रही है, आपको वायरल फीवर है, तो आपने ड्रॉपलेट जहां पे, मतलब इसलिए तो बोलते हैं ना कवर योर माउथ और नोज विद हैंकरचिफ, राइट? बिकॉज ये ड्रॉपलेट्स जो होते हैं आपके, ये कंटेजियस होते हैं, ये इन्फेक्टियस होते हैं फॉर द नेक्स्ट पर्सन. इसीलिए इसको वाइवम फ्लूइड बोला. इतना क्लियर है? Yes. ओके. अब इसके अलावा अभी जैसे कि हमने स्टडी किया, वायरसेस लैक देयर ओन सेल मशीनरी. बराबर. उनके पास खुद का सेल मशीनरी होगा क्या? जब सेल ही नहीं है तो सेल मशीनरी कहाँ से होगा? सोचो जरा. जब सेल ही नहीं है, दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जब वो नहीं है तो इनका मशीनरी फंक्शन होगा? नो. ओके, बिकॉज सेल्स आर एब्सेंट. तो उनको फॉर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर फंक्शन दे नीड होस्ट कंपल्सरी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेट पैरासाइट. कंपल्सरी कोई होस्ट, कोई दूसरी बॉडी चाहिए उनको फॉर सर्वाइवल इन द नेचर. ठीक है?
वायरसेस लैक देयर ओन सेल मशीनरी, उनके पास एक प्रोटीन कोट होता है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था क्या अबाउट दिस प्रोटीन कोट, Yes, ma'am. दैट इज नोन एज Capsid. यस, सो प्रोटीन कोट आर नोन एज कैप्सिड, इनके पास खुद का कुछ होता नहीं, सिर्फ एक बाहर प्रोटीन कोट होता है, दैट इज कैप्सिड। अब जो हम लोग बोलते हैं इन्फेक्टियस नेचर है, एक्चुअली दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन कोट, कैप्सिड की वजह से वो जो होता है दे आर इन्फेक्टियस। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ बच्चा लोग, एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आप लोग से, वायरसेस आर असेलुलर राइट, इतना क्लियर है सबको, फॉर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर फंक्शंस दे नीड होस्ट बॉडी। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर होस्ट बॉडी के बाहर वायरसेस प्रेजेंट होंगे तो वो इन्फेक्टियस होंगे क्या? नहीं। होंगे वो? No. ऑब्वियसली नो, वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज अभी हमने स्टडी किया कि वायरसेस आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट, उनके पास खुद का कुछ भी नहीं है, सो फॉर बीइंग इन्फेक्टियस फर्स्ट ऑफ ऑल उनको एक्टिव होना पड़ेगा, राइट, एंड फॉर एक्टिवेशन दे नीड होस्ट बॉडी, करेक्ट। तो जब तक होस्ट बॉडी के वो बाहर रहेंगे दे आर नॉन एक्टिव, इनएक्टिव यू कैन से, और इनफेक्टियस, बराबर क्लियर है इतना सबको? Yes. ओके, क्लियर, एनी डाउट टू एनीवन? Miss, No. हाँ बच्चा बोलो। miss, एंटीबायोटिक्स वायरसेस के ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते हैं? एक चीज मुझे बताओ ना, इट डिपेंड्स। देखो सारे एंटीबायोटिक सारे वायरल फीवर्स को अफेक्ट नहीं कर पाते। अभी मुझे एक चीज बताओ, आपका जो निमोनिया है वो वायरल है कि बैक्टीरियल है? एनी आइडिया? वायरल। सब लोग सोचो। Viral. आवाज नहीं आ रही है, Bacterial. वायरल है टीचर। आधे बैक्टीरियल बोल रहे हैं आधे वायरल बोल रहे हैं। आपका जो निमोनिया होता है ना बच्चा लोग, इट इज वायरल ऑल्सो एंड बैक्टीरियल ऑल्सो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, आप दो चीज पढ़ोगे कि निमोनिया इज कॉज्ड बाय टू थिंग, एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस इन्फ्लुएंजाe, दूसरा होता है न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों से होता है। हम कुछ और एक एग्जाम्पल ऐसा लेंगे जो एकदम स्पेसिफिकली वायरल डिसीज होता है। वायरल का कोई एक परफेक्ट डिसीज पता है आप लोगों को? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू, ओके। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, देयर आर लॉट ऑफ, या फिर नॉर्मल हम सबसे हमारा कॉमन स्नीजिंग वगैरह जो कोल्ड कफ होता है, बराबर, कोल्ड इज ऑल्सो वायरल फीवर, यस और नो? इट इज लाइक एंटीबायोटिक्स जो आपके होते हैं ना, वो फटाक से वायरल पे अफेक्ट नहीं कर पाते हैं, समझ में आ रहा है? बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ। अभी मैं डिस्कस करूंगी वाई। अभी हमने यहाँ पे प्रोटीन कोड कुछ पढ़ा, राइट, जो मैंने बोला ना, फॉर इन्फेक्टियस दे आर रिस्पॉन्सिबल, कैप्सिड, कैप्सिड इज अ प्रोटीन कोड, बराबर। अब ये बाहर इनएक्टिव है, तो इसकी वजह से जब ये होस्ट बॉडी में जाते हैं ना, तो ये कैप्सिड की वजह से उनको रेसिस्टेंट मिलता है रिगार्डिंग दिस एंटीबायोटिक्स। इज इट क्लियर? यस मिस। आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ मिस। यस टीचर। ओके यस। ओके। अब इसके अलावा एक और चीज हम स्टडी करेंगे कि वायरसेस इज कॉल्ड एज infectious nucleoprotein particles. Why? First of all, we know they are infectious, right? तो infectious तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, बिकॉज दे आर infectious, वो infectious होते हैं, सामने वाले को भी infection कॉज कर रहे हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों आएगा, एनी आइडिया? अभी हमने क्या डिस्कस किया? योर कैप्सिड दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कोड, राइट। पहला तो इसके वजह से उनको रेसिस्टेंट मिल रहा है कैप्सिड की वजह से, दूसरा अब इट इज प्रोटीन या पार्टिकल्स यू कैन से। अब यहाँ पे आपका जो वायरसेस है ना बच्चा लोग, इट इज ऑफ टू टाइप। ये सबको समझ में आया? ये चाहिए तो लिख के लो, हाँ बाद में कंफ्यूजन होगा। पैरासाइटिज्म एंड सेप्टोफाइटिस लिखा सबने? रफ करूं? यस। ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अभी जो हमने देखा कि वायरसेस आर कॉल्ड एज इन्फेक्टियस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। न्यूक्लियोप्रोटीन में आता है आपका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं, एनी आइडिया?
2 3 4 5 6 कितने टाइप्स के होते हैं? 2 कौन से? DNA and RNA. यस, वेरी गुड। डीएनए एंड आरएनए, दो टाइप के हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है। तो वायरसेस आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अगर हम टाइप्स ऑफ वायरसेस के बोले तो सम आर डीएनए वाले वायरस जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, और दूसरे जो होते हैं आरएनए। बस यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि ऐसा कोई भी वायरस नहीं होता जिसमें दोनों जेनेटिक मटेरियल होगा, मतलब डीएनए भी होगा आरएनए भी होगा, ऐसा कोई भी वायरस नहीं होता। समझ में आया? वायरसेस हैव आइदर डीएनए और आरएनए, मतलब या तो डीएनए या तो आरएनए। आप एक चीज बताओ, आपके बॉडी में दोनों प्रेजेंट है या एक ही प्रेजेंट है? एक ही प्रेजेंट। बोथ ही प्रेजेंट है। दोनों प्रेजेंट है। टाइप्स ऑफ आरएनए किसी को पता है? 3 एमआरएनए, टीआरएनए एंड RNA. आरआरएनए, राइट? मैसेंजर आरएनए का फंक्शन होता है टू कैरी द मैसेज, ट्रांसफर वाले का ट्रांसफर करना, राइबोसोमल वाले का प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? Yes. अब मुझे एक चीज बताओ, डीएनए सब में प्रेजेंट है हम लोग में या नहीं? Present. राइट? तो प्रोटीन सिंथेसिस आप लोग के बॉडी में हो रहा है या नहीं? तो कौन सा प्रेजेंट हुआ? दोनों प्रेजेंट हुआ। समझ में आया? पहली बात तो सेल में आपके न्यूक्लियस में सब सारे के सारे सेल्स के अंदर डीएनए आर प्रेजेंट, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे आरएनए का भी जो तो हमने 3 पार्ट देखे, तो प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह भी तो हमारे बॉडी में हो रहा है ना? यस और नो? सो बोथ आर प्रेजेंट। इज इट क्लियर? ओके, अगेन प्रोटीन कोट इज कॉल्ड एज कैप्सिड। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट, छोटे छोटे यूनिट्स। अगर आप कैप्सिड को देखोगे ओपन करके, तो आपका जो वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिस इज डीएनए, ओके। देन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ थोड़ा सा वो पेड़ टाइप का दिखेगा, कंटिन्यू। दिस आर द स्मॉल स्मॉल यूनिट्स। क्लियर है? सबको दिख रहा है बोर्ड? Yes. तो दिस इज योर आरएनए, अगर आरएनए वाला वायरस है तो, ठीक है। अब यहाँ पे दिस कोट इज कॉल्ड एज कैप्सिड। समझ में आया? ये पूरा बाहर से कवर अप है ना आपका वायरस, पूरा का पूरा बाहर से कोट दिखा रहा है, राइट? तो दिस थिंग इज कॉल्ड एज कैप्सिड। अब ये पूरा तो कैप्सिड है, बट इसमें से अगर आप एक एक इसको, ये जो स्मॉलर यूनिट्स है ना, दिस इज कॉल्ड एज कैप्सोमियर। समझ में आया? तो बहुत सारे कैप्सोमियर को मिला के क्या बन रहा है आपका? कैप्सिड। ओके, so the smaller units are called as capsomer, जिसको मिला के आपका पूरा एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बन रहा है, that is known as capsid. ओके, अब ये कैप्सोमियर का अरेंजमेंट एक चीज इंपॉर्टेंट है। सो अरेंजमेंट कैसा होता है? इट इज कॉल्ड एज पॉलीहेड्रल फॉर्म। कहाँ लिखूं? पॉली मतलब सबको समझता है, पॉली वर्ड आ गया मतलब मेनी, राइट? So Yeah. these capsomeres are arranged in polyhedral or helical form. ओके, इतना क्लियर है बच्चा लोग? यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट? No. ओके, अब यहाँ पे हमने कैप्सिड क्या देखा? इट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड, बराबर। तो फंक्शन क्या होगा बच्चा लोग इसका? आउटर साइड जो भी प्रेजेंट होता है उसका फंक्शन क्या होता है अल्टीमेटली? प्रोटेक्शन। Action. एग्जैक्टली। सो यहाँ पे भी क्या होगा आपका? द फंक्शन ऑफ दिस कैप्सिड इज प्रोटेक्शन। ओके, इतना क्लियर है सबको? सो वायरसेस फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर द असेलुलर, एब्सेंस ऑफ सेल, एंड आफ्टर दैट ऑब्लिगेट पैरासाइट से कंपल्सरी होस्ट बॉडी चाहिए फॉर सर्वाइवल। दे आर आल्सो कॉल्ड एज इन्फेक्टियस न्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल्स, बिकॉज न्यूक्लियर प्रोटीन मतलब होता है आपका जेनेटिक मटेरियल विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, डीएनए और आरएनए। अब इसको इन्फेक्टियस इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज स्प्रेडिंग, राइट? कंटेजियस है, वो स्प्रेडिंग है, दैट्स व्हाई। योर कैप्सिड इज मेड अप ऑफ, कैप्सिड इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द वायरस, जिसका फंक्शन क्या होता है आपका? प्रोटेक्शन। Now your capsid is made up of the small units known as capsomere which are arranged in which form? कौन सी फॉर्म में अरेंज्ड है?
पॉलीहेड्रल और हेलिकल फॉर्म. इज इट क्लियर? Yes. ओके, आपने जहाँ पे वायरसेस लिखा था अभी शॉर्ट शॉर्ट में लिखो थोड़ा सा फंक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट. आज सेलुलर वो हमने पहले लिखा था, वायरसेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ये लिखा था आप लोगों ने. Yes, miss. लिखा था तो ठीक है, नहीं लिखा तो अभी लिखो वायरसेस आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट और उसका मीनिंग भी लिख लो चाहिए तो ब्रैकेट में. That is, host body is compulsory for survival. Okay, they are inactive outside the host body. Now infectious nucleoprotein या फिर genetic material भी आप लिख सकते हो. Divided into two types, DNA और RNA. Done बच्चा लोग? Yes. DNA और RNA. ओके, DNA आइदर RNA, दोनों में से कोई एक ही रहेगा. क्लियर है? Yes. This outer structure is known as capsid, made up of small units, that is capsomere, arranged in polyhedral और helical. दोनों को अंडरलाइन कर लेना, polyhedral और helical फॉर्म को. ओके, अब यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल हमने देखा ना बच्चा लोग, डीएनए. डीएनए के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. राइट? डीएस डबल स्ट्रैंडेड, स्मॉल एस एस दो, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. इतना क्लियर है सबको? ये चीज मालूम है? Yes. यस नो पता है सबको कि डीएनए दो टाइप के होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड. डबल स्ट्रैंडेड मतलब आपका दो स्ट्रैंड होगा, जैसे नॉर्मली हमने ह्यूमंस का क्या पढ़ा, डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड जो स्पाइरली मूव करते हैं. राइट? Yes. ओके, तो यहाँ पे अभी जो आपका वायरसेस का है बच्चा लोग यहाँ पे, तो आपका जो डीएनए होगा ना एक ही टाइप का होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता है, सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. अगर डीएनए प्रेजेंट रहा तो ठीक है, और आपका जो आरएनए होगा, देयर इज पॉसिबिलिटी इट कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए Double और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. तो ये चीज भी आप ऐसे इसी के ब्रैकेट के आगे मेंशन कर लो. डन? Yes. क्या बच्चा? हेलो, हो गया सबका? Yes. ओके, तो नाउ अभी हमने देखा कि वायरसेस क्या करते हैं, सबको अफेक्ट करते हैं. राइट? दे आर कंटेजियन, दे आर इन्फेक्टियस. अब इसके अलावा आपका जो वायरसेस होता है ना बच्चा, दे ऑल्सो अफेक्ट द बैक्टीरियल सेल्स. आपके वायरसेस किसको अफेक्ट करते हैं? बैक्टीरियल सेल्स को भी अफेक्ट करते हैं, मतलब बैक्टीरिया को भी दे आर अफेक्टिंग. एंड सच टाइप ऑफ वायरसेस आर कॉल्ड एज, अब किसको अफेक्ट कर रहे हैं? बैक्टीरिया को. सो इट इज बैक्टीरियो. क्लियर है? अब अफेक्ट करता है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फेजेस. तो इसको बैक्टीरियोफाज भी बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज भी बोलते हैं. क्लियर है? तो बैक्टीरियोफेज अगर पूछा किसी ने तो क्या होता है, द वायरसेस दैट अफेक्ट द बैक्टीरियल सेल्स आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेजेस. बैक्टीरियोस याद रखना, इट इज समथिंग रिलेटेड टू बैक्टीरिया. फेजेस मतलब क्या करेगा, वो बैक्टीरिया को अफेक्ट कर रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज बैक्टीरियोफेजेस. क्लियर है? Yes, miss. ओके, ये एक लाइन लिख लेना, द वायरसेस दैट अफेक्ट द बैक्टीरियल सेल्स.
known as bacteriophages. Done? Yes, miss. Okay. So now here we are done with all the general properties of viruses. इसके अलावा हमको ये तो पता है कि वायरसेस क्या करेगा, काम क्या है वायरसेस का, इन्फेक्शन, करेक्ट? तो वो डिसीज कॉज करेगा, यस और नो? Yes. तो बहुत सारे आपके वायरल डिसीजेस होते हैं जो कि प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं. अब अगर उसको हम डिवाइड करके देखें, सो द डिसीजेस कॉज इन प्लांट्स एंड द डिसीजेस कॉज्ड इन एनिमल्स. एक दो डिसीजेस डिस्कस करते हैं, ठीक है? अब प्लांट्स में आपका जो होता है डिसीजेस लाइक लीफ कर्निंग. लीफ कर्निंग समझते हो? आपका जो लीव्स है, विल्टिंग ऑफ लीव्स, कर्लिंग ऑफ लीव्स, तो ये क्या होगा, इट विल जस्ट मूव इनवर्ड, ठीक है? इट इज समथिंग लाइक दिस. कर्लिंग दिख रहा है यहाँ पे आपको. लीव्स कैसे हैं, वो पहले ऐसे थे, आफ्टर इन्फेक्शन दे आर कर्ल्ड, राइट? डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको? Yes. अब मुझे एक चीज बताओ, लीव्स आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट? यस और नो? तो लीव्स आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. अब अगर यहाँ पे कर्लिंग हो गया तो सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया, तो फोटोसिंथेसिस का अमाउंट कम हो गया या नहीं? Yes. ओके. तो प्लांट्स में हमारा लीफ कर्निंग जैसे कि एग्जांपल, एनिमल्स में अभी जैसे कि किसी ने स्वाइन फ्लू बोला था, राइट? पता है ना सबको स्वाइन फ्लू? Yes, ma'am. तो एनिमल्स में लाइक स्वाइन फ्लू. इसके अलावा अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं बच्चा लोग, वैसे तो वो भी एनिमल्स में ही आते हैं, बट स्पेसिफिकली अगर हम ह्यूमंस का लेते हैं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो डेली लाइफ में होता है दैट इज कॉमन कोल्ड, करेक्ट? इसके अलावा भी बहुत सारे डिसीजेस कॉज करता है, जैसे कि स्मॉल पम्प. स्मॉल पम्प पता है सब लोगों को क्या होता है? स्मॉल पॉक्स. No. No, miss. चिकन पॉक्स सबको पता है? Yes, miss. चिकन पॉक्स पता, स्मॉल पॉक्स नहीं पता, ठीक है? सो आपका सबसे बेसिक एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल सबको याद रहेगा. दिस इज द बेस्ट वे, बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि ये कॉमन होता है, ठीक है? सो इट इज कॉमन कोल्ड जो डेली लाइफ में होता है, तो इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है. इज इट क्लियर? सो डिसीजेस प्लांट्स में 2-3 टाइप के हमने देखे, प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमंस में. प्लांट्स में जैसे कि लीफ कर्लिंग, जिसकी वजह से आपका लीफ जो इट विल बेल्ट, इट विल कर्ल, जिसकी वजह से सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस भी आपका कम हो जाएगा. एनिमल्स में एग्जांपल स्वाइन फ्लू, ह्यूमंस में कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स, वैसे तो और बहुत सारे होते हैं, हर्ब्स वगैरह भी होता है, बट यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं. सॉरी. इतना क्लियर है सबको? यस, नो, Yes, एनी miss. डाउट? ओके. अभी हम लोगों ने असेलुलर ऑर्गेनिज्म में वायरसेस पढ़ा, राइट? जो कि 5 किंगडम में नहीं आता है आपका. अब वायरसेस का भी अगर आप मॉडिफिकेशन देखते हो तो एक होता है वायरॉइड. अभी नहीं ने करके म्हणजे करे लड़की नहीं करके तते ऐसा ही करके एक काम बोला ला. इसके बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके. अब वायरॉइड क्या होगा बच्चा लोग? वायरॉइड भी आपका वायरसेस के जैसा ही होता है. क्या हो गया बच्चा? किसके बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है? प्लीज म्यूट योर माइक. ससुराल में केहू कही नहीं पावे कि हम इनकर सुत के उठल देखली या हम जगौली. ठीक बारे दिखा दी. हाँ थोड़ा बाल. श्रद्धा पांडे, श्रद्धा प्लीज म्यूट योर माइक. Am I audible now? Yes. Yes, miss. Okay. So viruses अभी हमने देखा क्या होता है. Now the next one is viroids. Viroids में क्या होगा बच्चा लोग? They are similar to viruses, but इनके अंदर और भी modification है.
मतलब पहला तो ये भी इन्फेक्शन होते हैं, मतलब कंटेजियस होते हैं, इन्फेक्शन कॉज करेंगे, बट कुछ डिफरेंसेस है वायरसेस और वायरॉइड्स में। ये सबको क्लियर है? ये सबने लिखा क्या? डिसीजेस क्लियर है ये सबको? Yes. शुड आई रब इट? Rub. यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस में बोलूं, अभी हमने वायरसेस में क्या पढ़ा? दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन कोड दैट इज नोन एज कैप्सिड, राइट? Yes. तो यहाँ पे आपका पहला जो डिफरेंस है, वायरसेस में कैप्सिड इज प्रेजेंट एंड वायरॉइड्स में कैप्सिड इज एब्सेंट। ये समझ में आया पहला पॉइंट? एक्चुअली इसके डिफरेंस में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों का डिफरेंस पूछा जाएगा आपसे। फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आया? कैप्सिड यहाँ पे प्रोटीन कोड आपका प्रेजेंट था, वायरॉइड्स में प्रोटीन कोड क्या है? एब्सेंट। ओके अब इसके अलावा अभी हमने क्या देखा? जेनेटिक मटेरियल स्टडी किया था, करेक्ट? वायरसेस में RNA. आरएनए टाइप का भी है, डीएनए टाइप का भी है, बट वायरॉइड में आपका क्या होगा? जो जेनेटिक मटेरियल है ना, इट इज गोइंग टू बी मेड अप ऑफ आरएनए ओनली। इज इट क्लियर? क्या नहीं समझा बच्चा? कौन क्या बोल रहा है? जोर से बोलो थोड़ा। कोई कुछ बोल रहा है? बोलो। वायरसेस एंड वायरॉइड्स क्वेश्चन ज्यादातर डिफरेंस में ही पूछा जाता है, इसलिए ऐसा डिस्टिंग्विश जैसा ले रही हूँ मैं। तो वायरसेस में फर्स्ट हमने क्या देखा? कैप्सिड इज प्रेजेंट, राइट? यहाँ पे आपका कैप्सिड क्या है? एब्सेंट। कैप्सिड आई होप सबको पता है क्या होता है? Yes. Yes. हाँ बच्चा बोलो। पता है। कैप्सिड एब्सेंट होगा तो वायरस को प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? ये वायरल थोड़ी है, ये वायरस थोड़ी है, दैट इज समथिंग बियॉन्ड दिस वायरसेस। वही तो मैं बोल रही हूँ ना, वायरसेस और वायरॉइड का डिफरेंस ही बता रही हूँ। दिस इज ऑल्सो कंटेजियस बट दिस इज नॉट वायरस। समझ में आया? ये कुछ तो अलग है, इसलिए तो इसका नाम अलग दिया है ना, वायरॉइड। समझ में आया? यस नो? Yes. ओके तो यहाँ पे वायरसेस में बच्चा लोग आप लोगों को जेनेटिक मटेरियल कैसे? इट कैन बी आइदर डीएनए और मेड अप ऑफ आरएनए, राइट? लेकिन जो आपका वायरॉइड्स में है, यहाँ पे आपका डीएनए का जो जेनेटिक मटेरियल है, देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज आरएनए। क्लियर है? तो ये डिफरेंस भी समझा सबको? Yes. ओके अब तीसरा चीज, आपका जो वायरसेस है दे आर लार्जर इन साइज और यू कैन से बिगर इन साइज। समझ में आया? किससे बड़ा है एज कंपेयर टू वायरॉइड्स? और आपके वायरॉइड्स क्या है? दे आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू वायरसेस। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ओके अब यहाँ पे वायरसेस में बच्चा जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल है आपका, इट इज डीएनए एंड आरएनए। तो यहाँ पे आरएनए भी आ रहा है और यहाँ पे भी आरएनए है, राइट? तो अगर इफ genetic material is of made up of RNA, so it will be of high molecular weight. मॉलिक्यूल सब समझते हो? Yes. मतलब उसका जो वेट होगा आरएनए का, अगर प्रेजेंट भी हुआ यहाँ पे आरएनए, क्योंकि यहाँ पे डीएनए आरएनए दोनों है ना, यस और नो? तो यहाँ पे जब आरएनए होगा तो वो कैसा होगा? इट विल बी हाई मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आ रहा है? डाउट आ रहा है? Doubt आ क्या डाउट आ रहा है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए इतना समझा आप लोग को? यहाँ पे Yes. भी हमने देखा ना, जेनेटिक मटेरियल कैन बी ऑफ टू टाइप, आइदर डीएनए और आरएनए। इतना क्लियर है? Yes. ओके तो अब यहाँ पे ये वाले ऑप्शन में ये है कि अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए हुआ, यहाँ पे भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए आपका पहले से ही है, करेक्ट? अभी हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन ले रहे हैं ना दोनों के बीच में। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑफ आरएनए। यस और नो? Yes. तो यहाँ पे जो आपका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा, इट विल बी ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। मतलब उसका जो वेट है ना, वजन, दैट विल बी लेस।
और आपका जो वायरसेस है वहां पे अगर आरएनए हुआ तो इसका वेट क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब अल्टीमेटली ये कि वायरसेस का आरएनए जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो हैवी होता है, और वायरॉइड्स का जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए होता है वो क्या होता है, लाइट वेट होता है। इज इट क्लियर? Yes. और किसी को कुछ डाउट यहाँ तक बच्चा लोग? यस, नो? No. ओके। अब जैसे कि यहाँ पे हमने वायरसेस में क्या पढ़ा था, इन्फेक्शन कौन कॉज करता है बताओ? वायरॉइड में इन्फेक्टियस क्या था? बताओ। न्यूक्लियो प्रोटीन था। इन्फेक्टियस न्यूक्लियो प्रोटीन, कुछ याद आ रहा है? Yes. तो न्यूक्लियो प्रोटीन इज इन्फेक्टियस, दैट कैन बी टू टाइप, आइदर डीएनए और आरएनए, मतलब दोनों में से जो भी होगा वो इन्फेक्टियस होगा। बट इन केस ऑफ वायरॉइड क्या होगा? ऑप्शन नहीं है ना, सिर्फ एक Yes. ही है, Yes. दैट इज RNA. आरएनए, RNA. राइट? तो यहाँ पे जो आरएनए स्ट्रैंड होगा दैट इज गोइंग टू बी इन्फेक्टियस। यस और नो? क्लियर है? Yes. यहाँ पे न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों बोला बच्चा लोग? क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, तो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन वायरॉइड बेचारा गरीब है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, उसके पास सिर्फ आरएनए ही है। तो इन्फेक्शन कौन सा कॉज करेगा? आरएनए कॉज करेगा। समझ में आया? तो ये आरएनए स्ट्रैंड जो इन्फेक्टियस होता है, दिस इज कॉल्ड एज वायरॉइड। इज इट क्लियर? Yes. Yes. इसको लिख लो फटाफट बच्चा। किसी को कुछ डाउट नहीं ना यहाँ तक? No. ओके, इसको लिख लो। डन? Yes. सबका हो गया? Yes. No. जिसका बाकी है प्लीज राइट इट फास्ट। वायरसेस में आपका कैप्सिड प्रेजेंट होगा, दैट इज इन्फेक्टियस। आपका वायरॉइड में कैप्सिड विल एब्सेंट। वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल का आपके पास दो ऑप्शन है। वायरसेस आपका अमीर रिच है, इट हैव टू ऑप्शंस, आइदर the DNA can be genetic material or the RNA can be also a genetic material, but in case of viroids the genetic material will be only RNA type. Okay, गरीब है बेचारा, उसके पास सिर्फ एक ही जेनेटिक मटेरियल टाइप है, दैट इज RNA ओनली। वायरसेस का जो साइज होगा इट विल बी लार्जर एज कंपेयर टू वायरॉइड्स, और आपका जो वायरॉइड्स होगा उसका साइज कैसा है, इट इज स्मॉलर। अब यहाँ पे वायरसेस में अगर आपका जेनेटिक मटेरियल आरएनए हुआ तो इफ क्यों यहाँ पे हमने मेंशन किया, बिकॉज वायरसेस आपका क्या है, रिच है, इट हैव टू ऑप्शंस, राइट? दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने इफ वर्ड यूज किया कि अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए हुआ तो फिर वो भी कैसा होगा, वो भी हाई होगा एज कंपेयर टू वायरस। वायरॉइड बेचारा गरीब, उसके पास आरएनए होगा तो भी कैसा होगा, इट इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आया? And the Yes. last point of viruses, the nucleoprotein जो होगा it is going to be infectious, infection cause करेगा। और आपके जो वायरॉइड्स है वहां पे आपका जो आरएनए स्ट्रैंड्स है वही इन्फेक्टियस होते हैं, और उन्हीं को क्या बोला जाता है, वायरॉइड। Is Why? it clear to everyone? Yes. Everyone done writing? Should I rub it? Yes. Yes. Okay. Now the last topic of the chapter is lichen, जिसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है हमको पहले से। ये क्या We have होता है? already discussed. लाइकेन डिस्कस किया था ना लास्ट टाइम। ये क्या होता है, मतलब माइकर हिजर लाइकेन, भूल गए? लिखे भी हो? Yes.
So lichen is a combination of what? सिम्बायोसिस हमने कुछ किया था, याद है? सिम मतलब टुगेदर, और बायोसिस मतलब याद है कुछ? लिविंग। क्या बोला था कीवर्ड? हम साथ साथ है, राइट? Yes. यहाँ पे दोनों हम साथ साथ है गाना गा रहे हैं, दोनों साथ में सर्वाइव करते हैं, साथ में लिविंग दिखाते हैं। दिस टाइप ऑफ लिविंग इज नोन एज टुगेदर लिविंग, दैट इज सिम्बायोसिस। ओके, जिसका एक एग्जांपल है आपका लाइकेन। लाइकेन में हमने देखा इट इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। एक आपका क्या होगा? Algae. algae, very good, and the next one will be Fungi. yes, exactly. इतना डिस्कशन हमारा ऑलरेडी हो चुका था बच्चा लोग, राइट? जब हम सिम्बायोसिस पढ़ रहे थे तो ओके, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। ये वर्ड का मीनिंग सब लोग याद रखना, सिम्बायोसिस, टुगेदर लिविंग, हम साथ साथ हैं। ओके, चलो अब लाइकन पे आओ। लाइकन बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अलगे एज वेल एज फंगाई। अब मुझे एक चीज बताओ, हमने अभी फंगाई का ये पढ़ा है, क्या पढ़ा? किंगडम पढ़ा। यस, तो फंगाई के ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? माइसिटिस, माइसिटिस देखा था ना हमने सब जगह। क्वेश्चन पूछ लो तो किसी की आवाज ही नहीं आती है। ठीक है, algal मेंबर आर कॉल्ड एज फाइकोबिएंट। अभी मीनिंग बताती हूँ व्हाई, पहले इतना समझ के लिखो। अलगे वाले मेंबर को क्या बोलते हैं? फाइकोबिएंट। दिख रहा है सबको? यस। और फंगाई वाले को बोला जाता है माइकोबिएंट। कितना इजी है ना? फाइकोबिएंट अलगे, माइकोबिएंट फंगाई। ओके, अब यहाँ पे आपका जो अलगे होता है बच्चा लोग, फाइकोबिएंट मतलब वो जो होता है ना आपका अलगे, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा क्या? नहीं. यस, नहीं, सब अलग अलग बोल रहे हैं। आपका जो अलगल कंपोनेंट होता है ना लाइकेन का, दे आर फाइकोबिएंट, मतलब दे हैव द एबिलिटी फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। समझ में आया? क्या एबिलिटी है? फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। तो अलगे क्या करेगा फंगाई को? अल्टीमेटली इट विल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखते हैं अलगे एंड फंगाई। अलगे आपका क्या करेगा? अब ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसकी उतनी कैपेबिलिटी, तो क्या करेगा? इट विल प्रोवाइड, बोलो, Food. फूड। Food. किसको प्रोवाइड करेगा? किसको प्रोवाइड करेगा? यस, टू द फंगल पार्ट को क्या बोलते हैं? माइकोबिएंट। ओके, तो टू द फंगाई भी लिख सकते हो आप और माइकोबिएंट भी लिख सकते हो। अब फंगाई बेचारा, अब ऐसा तो है नहीं। अब मुझे एक चीज बताओ, फैमिली में 2 जन है, मम्मी पापा, राइट? दोनों जन खाना ही बनाते हैं क्या? नहीं. एक जन घर का काम करते हैं, राइट, प्रिपरेशन ऑफ फूड। दूसरा वाला क्या काम करता है? वर्किंग आउटसाइड, राइट, वर्किंग आउटसाइड। तो यहाँ पे भी सेम। अब बेचारे हम साथ साथ है, दोनों शादी करके बैठे, तो आपका अलगे यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रिपरेशन ऑफ फूड, राइट, फूड बना रहा है और किसको प्रोवाइड कर रहा है? फंगाई को कर रहा है। तो फंगाई भी बदले में कुछ तो करेगा ना आपका माइकोबिएंट। यस, नो? तो यहाँ पे आपका जो फंगल वाला पार्ट होता है, इट प्रोवाइड द शेल्टर। शेल्टर मतलब क्या होता है? सबको पता है या बताऊं? घर। फूड, शेल्टर सबको पता है ना? यस, तो ये क्या करेगा? फंगाई विल प्रोवाइड द शेल्टर टू द अलगे। फ्री में थोड़ी करेंगे, दोनों भी एक दूसरे को कुछ लेंगे देंगे, राइट? अब इसके अलावा फंगाई और क्या करता है? ये इसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, एंड इसके अलावा और क्या करेगा? मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ याद है? एब्जॉर्प्शन। आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है बच्चा, कोई आंसर दे। हाँ, एब्जॉर्प्शन करेगा वाटर और किसका? Phosphorus. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड
मिनरल्स। मिनरल। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है। फाइकोबियंट क्या कर रहा है? इट इज डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ फूड एंड प्रोवाइडिंग टू द माइकोबियंट। माइकोबियंट आपका फंगल वाला पार्ट क्या कर रहा है? इट प्रोवाइड्स द शेल्टर टू द अलगे। इसके अलावा बेचारा और क्या करेगा? बाहर से बेचारा एब्जॉर्ब कर करके अलगे को देगा। क्या एब्जॉर्ब करेगा? वाटर प्लस मिनरल। इतना क्लियर है सबको? ये दोनों में यही इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी का है बट दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ दिस टू। इतना क्लियर हुआ सबको? ये कैरेक्टर ठीक है। अब इसके अलावा लाइकेन के बारे में हम स्टडी करते हैं। लाइकेन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, अलगे एंड फंगाई। अलगे वाला फाइकोबियंट, फंगाई वाला माइकोबियंट। अलगे का काम क्या है? खाना बनाना। फंगाई का काम क्या है? शेल्टर, घर बना के देना। उसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स। इतना आई होप सबको क्लियर है? ओके, अब इनका एसोसिएशन ऐसा होता है ना बच्चा लोग कि मैंने जैसे कि पहले ही डिस्कस किया था आप लोगों से कि वो देख के आपको समझ में नहीं आएगा कि दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। इट appears as one organism। समझ में आया? So they appears as single organism। देख के समझ में ही नहीं आएगा कि दोनों, अलगे कौन सा पार्ट है, फंगाई कौन सा पार्ट है, आप देख के बता ही नहीं पाओगे। समझ में आया? अब आपके जो लाइकेंस होते हैं ना बच्चा लोग, लाइकेंस आर प्रेजेंट यू कैन से और फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम समझते हो? मतलब जरूरत से ज्यादा। अगर रेनफॉल है तो एक्सट्रीम रेनफॉल है, कोल्ड है तो एक्सट्रीम कोल्ड है, समर है तो एक्सट्रीम समर है, वैसा दैट इज नोन एज एक्सट्रीम कंडीशन। समझ में आया सबको? लड़की लोग सो रहे हो क्या सारे के सारे? गर्ल्स ओके। इसके अलावा अगर आप लोगों को याद होगा, लाइकेन का मैंने पॉल्यूशन से रिलेटेड आप लोगों को कुछ तो बताया था। pollution indicator. यस, वेरी गुड। दे आर कॉल्ड एज पॉल्यूशन इंडिकेटर। व्हाई? They don't grow in polluted areas. Exactly. The lichens do not grow in polluted area. That's why they are called as pollution indicator। मतलब जहां पे आपका लाइकेन ग्रो हुआ है, इसका मतलब क्या है? वहां पे आपका क्या है? पॉल्यूशन नहीं है। समझ में आया? ओके, तो कहीं पे भी अगर लाइकेन का ग्रोथ आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या कि वहां पे इट इज अ पॉल्यूशन फ्री एरिया। इज इट क्लियर? Yes. So these were the very important points regarding lichen। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है बच्चा लोग? Okay, so here we are done with this chapter। इसको फटाफट लिखो, फिर पूरा चैप्टर एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। Lichen consists of two part, algae, fungi। अलगल वाले को क्या बुलाएंगे? फाइकोबियंट। फंगाई वाले को क्या बुलाएंगे? माइकोबियंट। अगर याद में कंफ्यूजन हो रहा है रिमेम्बर के लिए, तो ये याद रखो, पी फॉर फोटोसिंथेसिस मतलब ऑटोट्रोपिक, और आपका अलगे भी क्या है? फाइकोबियंट। तो इट इज ऑल्सो ऑटोट्रोपिक, खुद से खाना बना रहा है ना। और आपका फंगाई अलगे के ऊपर डिपेंड है फॉर फूड। यस और नो? Yes. डन राइटिंग? Yes. No, teacher. Yes. जिसका जिसका बाकी है फटाफट कर लो सब। फिर फटाफट एक बार चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे हम। डन बच्चा लोग? Yes, miss. Yes. सबका हो गया? Yes. ओके, स्टार्ट करते हैं चैप्टर का रिवीजन। सो चैप्टर का नेम क्या था जो हम स्टडी कर रहे थे? ज्यादा दिन हो गया, भूल तो नहीं गए? दैट इज द सिस्टमैटिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके,
तो सबसे पहले हमने सिस्टमैटिक्स देखा, टैक्सोनॉमी देखा, क्लासिफिकेशन देखा। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट, और उनका रिलेशनशिप अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साथ। यस और नो? ओके, स्टडी करने के बाद रिलेशन, फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा, कैसे उसको क्लासिफाई करना है। अब क्लासिफिकेशन में हमने 3 टाइप देखा था, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड फाइलोजेनेटिक। इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा था? Phylogenetic. यस, फाइलोजेनेटिक, वेरी गुड। उसके बाद हमने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ देखे। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ कौन सा था? आर्केबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स। ओके, बैक्टीरिया, आर्केबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स, वेरी गुड। देन उसके बाद हमने केमोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ये सब देखा, डीएनए बारकोडिंग, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में टैक्सोनॉमिक हियरार्की भी देखी हमने। फिर हमने यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था। ऑर्डर याद है सबको यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन का? सबसे ऊपर क्या आएगा? सबसे बड़ा कैटेगरी किंगडम। ओके, किंगडम आपका क्या है? सबसे बड़ा, दैट इज द बिगेस्ट। और स्पीशीज क्या है आपका? स्मॉलेस्ट। ओके, सबसे छोटा, ठीक है। दिस वर द यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स किसमें मिलेंगे? किंगडम में या स्पीशीज में? Kingdom. वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर देखा। नॉमेनक्लेचर कैसा होता है बच्चा? कौन सा नाम है उसका? ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर और बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। Binomial nomenclature. वेरी गुड। किसने प्रपोज किया था? नेम ऑफ द साइंटिस्ट? कैरोलस लिनियस। यस, ओके। तो बायनोमियल नॉमेन सिस्टम में, नॉमेनक्लेचर में क्या होता है? 2 वर्ड होता है, एक होता है जीनस नेम, दूसरा क्या होता है? Species name. यस, एग्जैक्टली। उसके बाद हमने फिर किंगडम स्टार्ट किया स्टडी करना, जिसमें हमने सबसे पहले मोनेरा पढ़ा। मोनेरा में बेसिकली कौन से टाइप ऑर्गेनिजम्स होते हैं? आर्केबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया होते हैं, बट मोनेरा इज अल्टीमेटली द हाउस ऑफ द बैक्टीरिया, राइट। जिसमें हमने 2 टाइप की बैक्टीरिया देखी, आर्केबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्केबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया? Archaebacteria found in which condition? Extreme conditions. Extreme condition, exactly, very good. और वो extreme resistant कैसे कर लेते हैं वो? Due to the presence of, Cell wall. exactly, due to the presence of cell wall, जिसकी वजह से वो extreme conditions को भी झेल लेते हैं, ठीक है। हमने आर्केबैक्टीरिया में, नॉर्मल बैक्टीरिया में हमने 4 टाइप्स पढ़े थे, कोकस, विब्रियो, बैसिलस, स्पिरिलम, राइट। Yes. ओके, देन यू बैक्टीरिया में हमने फर्दर सब डिविजन देखा था, अगर आप लोगों को याद होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, एरोबिक, अनएरोबिक, कुछ याद आ रहा है? Yes. Yes. ओके, अनएरोबिक मतलब क्या? Absence of air. यस, वेरी गुड। एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। अब इसके बाद में हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा था। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स किया जाता है फॉर द यूजेज ऑफ द प्लांट, राइट। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हमने माइकोप्लाज्मा देखा था। माइकोप्लाज्मा क्या होता है बच्चा लोग? इट इज एरोबिक और अनएरोबिक? माइकोप्लाज्मा एरोबिक अनएरोबिक? बोलो जल्दी, एरोबिक अनएरोबिक? Anaerobic. Anaerobic. अनएरोबिक है। ओके, सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं? Absent. एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। इसके अलावा एक कुछ स्पेशल कैरेक्टर पढ़ा था, Pathogenic. स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड, राइट। पैथोजेनिक तो है ही, मतलब डिसीजियस है, सामने वाले को इन्फेक्शन कॉज करेगा, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज दिस इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। इतना क्लियर है सबको? नेक्स्ट हमने प्रोटिस्टा देखा था। प्रोटिस्टा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सब पार्ट? 5। पहला था प्लांट लाइक, एनिमल लाइक। प्लांट लाइक वाले का नाम क्या था? Chrysophytes. यस, क्राइसोफाइट। एनिमल वाले का? Protozoans. प्रोटोजोन्स, राइट। आफ्टर दैट कौन सा देखा हमने? Dinoflagellates. डायनोफ्लैजिलेट्स। आफ्टर दैट Fungi like.
फंगाई लाइक देखा था, दैट इज नोन एज मिक्सोफाइट्स, याद है, मिक्सोमाइसिटिस। Yes. एंड द लास्ट वन इज यूग्लिनोइड, Euglenoid. ठीक है। इसमें से ये दोनों ऐसा है जिसका कुछ मतलब किसी टाइप जैसा नहीं है, बाकी आपका क्राइसोफाइट्स दे आर प्लांट लाइक, प्रोटोजोन्स एनिमल लाइक, मिक्सोफाइट्स आर द फंगाई लाइक एंड यूग्लिनोइड, ठीक है। इसमें से स्पेशल हमने यूग्लिनोइड्स में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, एनी आइडिया? Autotrophic and heterotrophic. Very good. In the presence of sunlight, they act as phototropic like autotropic, and in the absence of sunlight, they act as heterotropic. Right? Yes. Okay. इसके अलावा बाकी का तो चलो ठीक है। नेक्स्ट हमने कौन सा किंगडम देखा था? फंगाई। फंगाई इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट? फंगाई आपका कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 4. 4। सबसे पहला क्या था? Phycomycetes. Phycomycetes. That is also known as Algal. algal fungi. Yes. नेक्स्ट वाला क्या था? So, you're under next. एस्कोमाइसिटिस। Phycomycetes. दूसरा नाम क्या था Sac कॉमन? सैक फंजाई। तीसरा क्या था? Basidiomycetes. बेसिडियोमाइसिटिस। कॉमन नेम क्या है? Love fungi. Yes. And the last one is deuteromycetes and the common name is imperfect fungi. Correct? Yes. Okay. अब इसमें पर्टिकुलर कैरेक्टर्स देखे थे हमने, एग्जांपल्स फाइकोमाइसिटिस के एग्जांपल, जैसे कि म्यूकर राइजोपस, ब्रेड में जो फंगाई कॉज करता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फाइकोमाइसिटिस, राइट। एस्कोमाइसिटिस का हमने कुछ देखा था, सेप्टेट जो है दे आर ब्रांच एंड सेप्टेट, सेप्टाफॉर्म है, या इसका क्या था? इट इज अ सेप्टेट। बेसिडियोमाइसिटिस क्लब फंजाई में हमने देखा कि दे आर ब्रांच एंड सेप्टेट। ओके। अब आपका ड्यूटेरोमाइसिटिस में हमने ज्यादा कुछ स्टडी नहीं किया था, आपको सिर्फ इतना ही कि यहाँ पे आपका सिर्फ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ड्यूटेरोमाइसिटिस। क्लियर है बच्चा लोग इतना? Yes. नेक्स्ट हमने प्लांटे देखा था, प्लांट में हमने क्या देखा? ऑटोट्रॉपिक भी है एंड सेमी ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटेरोट्रॉपिक भी है, राइट। ऑटोट्रॉपिक में सारे प्लांट्स देखे थे हमने, सेमी ऑटोट्रॉपिक में इंसेक्टिवोरस प्लांट्स देखा था, 3 एग्जाम्पल उसमें देखा था, वीनस फ्लाईट्रैप, पिक्चर प्लांट एंड ब्लेडरवर्ट। और टोटली हेटेरोट्रॉपिक का एग्जाम्पल क्या था? Cuscuta. कस्कटा, वेरी गुड, जो कि क्या है? पैरासाइटिक टाइप का प्लांट है। ओके। आफ्टर दैट वी सॉ द किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया में हमने क्या देखा? दे शो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक के अलावा एक अलग स्पेशल देखा था हमने, Holozoic mode. yes, holozoic mode of nutrition। इसके अलावा they can show the locomotion, और इसके अलावा प्रॉपर यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गन सिस्टम्स अवेलेबल है। अब उसके बाद का हमने बाकी का आज ही डिस्कस किया। असेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमने 2 देखे जो कि 5 के 5 किंगडम में कहीं पे भी प्लेस नहीं है। फर्स्ट है आपका वायरस, दूसरा क्या है? वायरॉइड, बराबर। डिफरेंस क्या है? वायरसेस आर हाई आरएनए मॉलिक्यूलर वेट, दे आर लो मॉलिक्यूलर वेट, प्रोटीन कोड प्रेजेंट, प्रोटीन कोड एब्सेंट। अभी आज ही हमने सारा डिफरेंशिएशन देखा, बराबर। बोथ आर इन्फेक्टियस, दो का दोनों क्या कर रहे हैं? इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल कैन बी आइदर ऑफ टाइप, आरएनए आल्सो, डीएनए आल्सो, दोनों टाइप में से कोई भी एक टाइप हो सकता है। बट वायरॉइड्स में क्या होगा? ओनली RNA. यस, वेरी गुड। अब इसके अलावा हमने स्ट्रैंडेड में कुछ देखा, वायरसेस में आरएनए रहेगा तो इट कैन बी आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड, और डीएनए होगा तो डबल स्ट्रैंडेड। ओके। और एक चीज, द वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर नोन एज न्यूक्लियो। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। द वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल्स आर कॉल्ड एज Bacteriophage. बैक्टीरियोफेज। एग्जैक्टली, बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है इसलिए बैक्टीरियो। अब इट इज कॉजिंग इन्फेक्शन, दैट्स व्हाई फेज, सो बैक्टीरियोफेज। इज इट क्लियर? Yes, miss. ठीक है। एक चीज हम लोग मिस कर दिए बच्चा लोग, आपका जो वायरॉइड है वहां पे हमने कुछ नाम नहीं लिखा कि इट वाज प्रपोज्ड बाय होम। सो टियो डीनर इज द पर्सन who told us about this वायरॉइड। ये एक चीज मेंशन कर लेना, ठीक है। बाकी सारा चीज हो गया, सिर्फ ये नाम मिस हो गया। क्लियर है? उसके बाद हमने अभी लास्ट में लाइकेन देखा। लाइकेन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स? Algan.
Two, that is algae and fungi. Algae is known as phycobient and fungi is known as Mycobial. mycobient. What is the function of algae? Preparing of food. Produce food. Yes, preparing of food, synthesis of food, कुछ भी आप बोल सकते हो. और fungi का function क्या है? Fungal component mycobient का. To provide Provide shelter. Yes, And also to provide shelter and absorption of water and minerals. Okay, very good. ठीक है. अब इसके अलावा lichens are found in which conditions, which environment? extreme. Extreme conditions. Okay. उसके अलावा lichens also act as which indicator? Pollution indicator. Yes. जहाँ पे pollution होगा वहाँ lichen grow होगा क्या? Yes. no. Yes. जहाँ pollution होगा वहाँ grow होगा? नहीं. No. Okay. So here we are done with this chapter. आप अभी आज revise करो, revision करो. कुछ भी doubt आया तो you can ask me next lecture. But here we are done with this chapter. सबको clear है chapter पूरा? Yes, miss. Yes. Okay. So we are done for the day also. चलो bye bye. Take care everyone. Bye, miss. Thank you, miss. Bye. हाँ बच्चा bye bye. Bye.